हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू टैलेंट पर। आज से मैं कक्षा 9, 10, 11 व 12 के मैथ्स का वीडियो चैप्टर वाइज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। फ़िलहाल आज के वीडियो में कक्षा 10 का जो पहले का सॉल्व के माध्यम से इसको बताएंगे। तो देखते हैं इसको। पहला चैप्टर इसका है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएं में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया गया है। इसको पहले देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, इसको पहले देख ले, उसके बाद इसके प्रश्न पर आएंगे। तो इसमें दिया रहता है यूक्लिड विभाजन, जैसे कोई भी दिया है ये बराबर BQ + R, जैसा कि यहाँ लिख दिए हैं, यही चीज़ है। ये बराबर BQ + R, जो भाग किया जाता है सेम वही चीज़ है। जैसे भाग में नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सेम वही प्रोसेस इसका भी है। भाज्य हमारा ये हो जाएगा, भाजक हमारा B हो जाएगा, और जो भागफल है वो हमारा Q हो जाएगा, और जो शेषफल है वो हमारा R हो जाएगा। इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी के आधार पर प्रश्न को भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सीधा प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 1.1 का क्वेश्चन है, पहला नंबर, उसको देखते हैं क्या है इसमें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो पहला क्वेश्चन है वो है दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हमें HCF निकालना है, यानी कि मासा निकालना है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 135 और 225। पहले का पहला 135 और 225, इसका हमें HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो भी यूक्लिड प्रमेयिका के माध्यम से। तो यूक्लिड प्रमेयिका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो वही काम इसमें भी करना है। जैसे भाग विधि से HCF निकालते हैं वही तरीका लगा देंगे और यूक्लिड के हिसाब से उसको लिख दिया जाएगा। जैसे 135 छोटा अंक है और 225 बड़ा अंक है, तो 135 से भाग देंगे हम 225 को। कितनी बार ये गुणा होगा, 135 से 135 करना 135 माइनस करेंगे, ये बचा 90। अब ये 90 जो आ गया, इससे हम भाग देंगे 135 को। जो शेषफल बचता है उसी से भाग दिया जाएगा पहले वाले भाजक को। तो 135 को यहाँ लिख देंगे। 90 का पहाड़ा कितनी बार बढ़ेंगे कि 135 से ज़्यादा न जाने पाए। तो 90 दूना करेंगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 एकम 90 माइनस करेंगे, 13 में से 9 गया 4, ये आ गया 45। अब जो प्रक्रिया यहाँ पर किए थे वही प्रक्रिया यहाँ भी करना है। 45 से भाग देना है इस वाले 90 को। तो 90 को भाग देंगे तो आ जाएगा 45 दूना 90, ये कट गया। जहाँ पर ये लास्ट टाइम कटा था, यानी कि जो भाजक सबसे लास्ट में आया है वही हमारा HCF हो जाता है। HCF हो जाता है 45। लेकिन इसको हमें करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सेम इसी पर आधारित है। इसको लिख सकते हैं हम, जैसे 225 है, इसको पहले लिख लेंगे हम, यानी कि भाज्य को पहले लिखेंगे और बराबर होता है भाजक। भाजक का मतलब कौन हो गया, 135, जिससे हम भाग दे रहे हैं, और भागफल आया है 1 लिख देंगे, और प्लस शेषफल हो जाएगा 90। ये हो गया। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें HCF प्राप्त नहीं होगा, यानी कि शेषफल जो है वो 0 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब 135 को हम बनाएंगे भाजक, भाज्य जो है 135 को बनाएंगे। तो भाज्य बराबर भाजक क्या बनेगा, भाजक हमारा बनेगा 90, और गुणे भागफल 1, और प्लस शेषफल आ जाएगा 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ था। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 90 को बनाएंगे भाज्य, तो 90 बराबर हो जाएगा भाजक, यानी कि 45 गुणे भागफल 2, और शेषफल यहाँ पर आ गया है 0। इस तरह से
जब लास्ट में शेषफल 0 आ जाएगा तो उसी पर जहाँ पर भाजक आएगा मान, जो भी मान आएगा भाजक का वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें HCF निकालना है तो इस प्रक्रिया को लगा करके और इसी को हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखते चले जाएंगे और शेषफल लास्ट में जो आ रहा है वहीं पे ले जा करके इसको रोक देंगे और जो भाजक होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। इसी तरह से इसके दूसरे प्रश्न को देख लें हम, वो भी इसी तरह से है, ऐसे लगा सकते हैं उसको भी। दूसरा दिया है 196 और 38,220, 196 और 38,220। अब 38,220 को हमें 196 से भाग देना है। कैसे भाग करेंगे? लिखेंगे 38,220 बराबर भाज्य तो ये हो गया, भाजक 196। अब 196 में कितना गुणा करें कि 38,220 से ज़्यादा ना जाने पाए और शेषफल या तो 0 आ जाए या 0 से ज़्यादा भी आ सकता है। अगर 0 आ जाए तो कोई बात नहीं, तो 196 से हम 38,220 को भाग दे देंगे। क्लियर हो जाएगा भी। 196 से भाग देंगे 38,220 को, कितना आ जाएगा ये? 196 को कितनी बार ले जाएंगे कि 382 से ज़्यादा ना जाए? तो एक बार, तो हो जाएगा 196। दो बार में ये ज़्यादा हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और 1 186। 2 को उतार लेंगे। अभी ये यहाँ पर मान बच रहा है, इसलिए हम 186 से 196 को भाग नहीं दे सकते जब तक कि ये पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो 186 शेषफल बचा था और 2 भी यहाँ बच रहा है, 2 0 यानी कि 20 बच रहा है, तो 2 को उतारेंगे। अब 196 को कितनी बार गुणा करें, यानी कि कितनी बार इसका पहाड़ा बढ़ें कि 1862 से ज़्यादा ना जाने पाए? तो 9 बार में हो जा रहा है ये। 9 6 54, 9 9 81, 81 और 5 86, 8 आ गया, 9 का 9 9 8 17। माइनस कर दें, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 5, उधार लेगा तो 15 में से 6 गया 9 और ये 7 में से 7 गया 0, 98 आ गया। 0 को उतार लेंगे, ये 196 और यहाँ पर है 980। अब क्या करेंगे? 196 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 980 से ज़्यादा ना जाए? तो कितने से कर लें? पहले 5 से देख लें हम। तो 5 7 30, 5 9 45, 45 और 3 48, 5 का 9 5 4 9, ये कट गया पूरा का पूरा। इसमें हमें यूक्लिड विभाजन के एक ही स्टेप में आ गया, दूसरा स्टेप बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, 196 गुणे भागफल आ गया 195 और शेषफल कितना आ गया 0। ये यहीं पर ख़त्म हो गया पहले ही स्टेप में। तो पहले स्टेप में जो हमारा भाजक है वो कितना है? 196 और जो भाजक होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF हमारा आ गया 196 आंसर। तीसरे प्रश्न को देखें इसी के। इसका तीसरा भी प्रश्न इसी तरह से है, वो भी बहुत आसानी से लग जाएगा। तीसरा है 867 और 255। 867 और 255। 255 छोटा अंक है और 867 बड़ा अंक है, तो 255 से भाग देंगे 867 को। तो 255 भागे 867 कितनी बार जाएगा ये? 255 तियाँ कितने से करेंगे कि ये आसानी से कट जाए? अगर 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7। देख लें, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। 865 4 से ज़्यादा हो जाएगा ये। माइनस करें, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 आ गया। मतलब जो शेषफल बचा वो 102 बच गया। तो इसको यहाँ लिख लें हम। भाज हमारा है 867 बराबर भाजक है 255 और भागफल है 3 और शेषफल हमारा है 102। शेषफल 0 अभी नहीं आया। अब क्या करेंगे? 255 को यहाँ उतारेंगे अब बराबर। तो 102 से भाग करेंगे किसको? 255 को। तो 102 दूना ये हो जाएगा 204। माइनस करेंगे तो 1, 5 में से 0 गया 5
अब फिर 51 से भाग करेंगे 102 को, तो 51 दूना 102, ये शेषफल 0 आ गया। ये दूसरा स्टेप जो था उसको भी लिख लें। 255 बराबर कितना हो जाएगा, 102 गुणे 2, और शेषफल आया था 51, तो 51 लिख लेंगे। अब तीसरे स्टेप में 102 यानी कि भाज्य के रूप में है, तो 102 को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल को। 51 गुणे भागफल आया था 2 और शेषफल बचा था 0। शेषफल 0 आ गया, मतलब कि जो हमारा भाजक होगा वही HCF हो जाएगा। जो लास्ट टाइम जिससे भाग किए थे वही HCF हो जाएगा। तो ये पहले का 3 प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, समझ में आया होगा बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखते हैं, दूसरे वाले को, जो इसी का दूसरा प्रश्न है, उसको देखें कैसे लगेगा। दूसरे में है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये इसमें कह रहा है कि ये विषम पूर्णांक का होगा, और इसमें एक चीज़ और भी दिया हुआ है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही प्रक्रिया लगाएंगे अभी जो लगाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी कि जो शुरुआत में यूक्लिड प्रमेयिका का जो फार्मूला लिखे थे, ये बराबर BQ+R, इसी वाले पे हम मान को रख देंगे। ये बराबर B की जगह पर है 6 रख देंगे, Q की जगह पर Q ही है, इसको वैसे रहने देंगे, और R की जगह पर कुछ भी नहीं रखेंगे हम, क्योंकि वैसे तो R की जगह पर 1 मान दिया हुआ है, पर 1 नहीं रखेंगे हम। अभी ये मानेंगे कि R की जगह पर 0 है, मतलब से जो शेषफल हमारा है वो 0 है। तो शेषफल जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये बराबर 6q, इतना मिल जाएगा हमें। इसको हम लिख दें माना, यानी कि अभी हमने ये माना है कि जो ये का मान है वो 6q है। और अगर किसी भी संख्या में कोई सम संख्या से गुणा कर दें हम, अर्थात q में अगर 6 से गुणा करेंगे, सम संख्या से गुणा करेंगे, तो ये पूरा का पूरा संख्या हो जाएगा सम संख्या। जब ये सम संख्या, तो जो ये बराबर लिखे थे 6q, ये पूरा का पूरा सम संख्या हो जाएगा। परंतु हमें ये भी पता है कि अगर किसी सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो वो तुरंत विषम बन जाता है। जैसे 2 सम संख्या है, 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 24 सम संख्या है, 1 जोड़ेंगे तो ये विषम बन जाएगा। अगर 1 जोड़ेंगे तो विषम बन जाएगा। उसी तरह से इसमें 2 और जोड़ दें तो फिर विषम, 2 और जोड़ देंगे फिर विषम। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि 6q जो लिखा हुआ है, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। और इसमें 2 और जोड़ दें हम, 1 में 2 और जोड़ दें तो फिर विषम आ जाएगा, क्योंकि हर 2 अंक पर विषम संख्या प्राप्त होता है। जैसे 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, हर 2 के गैप पर विषम संख्या आता रहता है। तो 2 और जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 6q+3, फिर 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6q+5। और ये सब के सब क्या हैं, विषम अंक हैं। विषम क्यों हैं, क्योंकि अगर 1 को हटाएंगे तो आएगा 6q, और 6q क्या था, सम संख्या था। और सम क्यों था, क्योंकि q में एक सम संख्या यानी कि 6 गुणा किया गया है, इसलिए ये सम। 1 जोड़ेंगे तो विषम, 2 जोड़ेंगे तो विषम। विषम से विषम के बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है, इसीलिए 1 के बाद में सीधा 3 आया है, यानी कि 2 का अंतर। 3 के बाद में 5 आया है, 2 का अंतर, तो ये विषम हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे वाले को, वो कैसे लगेगा। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिनमें वह मार्च कर सकते हैं। इस तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि सेना की टुकड़ी में
सदस्यों की संख्या, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या दिया हुआ है 616, और जो आर्मी बैंड की टुकड़ी है वो उसमें सदस्यों की संख्या दिया हुआ है 32। आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या 32 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या बताइए, मतलब कि इनको एक स्तंभ में मार्च करना है और वो भी आर्मी बैंड के पीछे सेना की टुकड़ी के सदस्य रहेंगे। तो अधिकतम कितने स्तंभ बन सकते हैं, तो अधिकतम स्तंभों का मतलब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, और दोनों का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा देखते हैं इसको। 32 से भाग करेंगे 616 को, तो 32 का नंबर 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29, 6 को उतार देंगे। अब कितनी बार ये जाएगा, 9 से देख लें, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 28, 16 में से 8 गया 8, ये 8 में से 8 गया 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। 8 शेष बच गया, और एचसीएफ का मतलब होता है कि शेष 0 आए तभी एचसीएफ निकलेगा यूक्लिड प्रमेयिका से। तो 8 से भाग करेंगे 32 को, तो 8 चौक 32। अब ये शेषफल 0 आ गया, तो जहाँ पर लास्ट टाइम शेषफल 0 आया था उसी का भाजक जो आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि भाजक आया था 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्मी बैंड और सेना की टुकड़ी के सदस्यों को जो मार्च करना है उसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 हो जाएगा। ऐसे टोटल 8 लाइन लगेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्तंभ हो जाएंगे। और 8 में आर्मी बैंड के सदस्य 32 हैं, कितने कितने हुए 4 4, एक एक स्तंभ में 4 4 सदस्य हो जाएंगे आर्मी बैंड के, और इनके पीछे हो जाएंगे सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या। तो एक एक स्तंभ के पीछे कितने सेना की टुकड़ी होंगी, तो 616 को हम 8 से भाग करके पता कर लें कितने आएंगे। तो 616 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 सते 56, 5 8 सते 56, यानी कि 77। मतलब कि एक एक स्तंभ में 77 सेना के सदस्य होंगे, टोटल 77। इस तरह से ये बनेगा। मतलब कि जो पहला स्तंभ होगा उसमें 4 आर्मी बैंड के सदस्य और 77 सेना की टुकड़ी के सदस्य, दूसरे स्तंभ में भी उतने, तीसरे में भी उतने, चौथे में भी उतने। इस तरह से जो 8 स्तंभ बनेंगे उसमें सब बराबर बराबर होंगे। तो हमें यही ज्ञात करना था, हमें यही पता करना था कि टोटल ऐसे स्तंभों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम से अधिकतम स्तंभों की संख्या, जिसमें आर्मी बैंड के पीछे सेना के टुकड़ी के सदस्यों की आसानी से मार्च कर सकें। ये हो गया। तो टोटल कितना आया है, 8 आया है, यानी कि स्तंभों की संख्या 8। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह है प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें बताना है। तो इसमें 3m या 3m+1, और वो भी किसके अनुसार दिखाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका होता है ये बराबर BQ+R, यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसमें हमें जो b का मान है वो दिया हुआ है 3, यानी कि हर जगह पर भाजक का मान हमें 3 रखना है। तो यहाँ पर 3 रख देंगे, b की जगह पर लिख देंगे 3, और q वैसे रहेगा, q को हम कुछ नहीं करेंगे, और r की जगह पर शेष 0 रख देंगे, या 1 रख देंगे, या 2 रख देंगे, या 3 रख देंगे। मतलब शेषफल को हमें बारी बारी से 0 1 2 3 रख करके चेक कराना है। तो पहले हम 0 रख देंगे, तो 0 तो हो जाएगा ये बराबर 3q, इस तरह से बन जाएगा ये। अगर दूसरा देखें तो हो जाएगा ये बराबर 3q+1, ये बन जाएगा। तो पहले हमने ये ले लिया है कि ये बराबर 3q होगा और ये बराबर 3q+1, जहाँ पर जो ये का मान है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, हमें इसी का ही वर्ग कर देना है। तो ये बराबर 3q है, इसका वर्ग करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसको करना है 3 के रूप में, ये लिखा हुआ है 3m, मतलब कि इसमें से 3 को बाहर निकाल लें हम, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 9 होता है, और q स्क्वायर वैसे रह जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लें अब हम,
तो 3 बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 3q² हो जाएगा। और इसको हम लिख देंगे यम, यहाँ लिख सकते हैं 3, इसकी जगह पर लिख देंगे यम। यम क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें केवल दिखाना है कि कोई भी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। होता नहीं है कि टोटल होता ही है, इसके रूप का होता है। हमें इसका केवल रूप दिखाना है कि ये यहाँ इसके रूप का हो जाता है। जहाँ पर 3 जो भाजक था वो वैसे के वैसे है और जो भागफल है वो बदल गया। यानी कि भागफल तो कुछ भी हो सकता है, भागफल में 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अगर भाज्य का मान बड़ा है तो जो भागफल का मान होगा वो भी ज़्यादा ही आएगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ था, यानी कि जो भाज्य है वो ये है, यहाँ पर भाज्य बन गया ये स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर बन गया तो निश्चित है कि भागफल ज़्यादा आएगा, यानी कि भागफल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी तरह से 3q, पहले q था अब आ गया 3q² और इसको हमने क्या मान लिया? यम मान लिया। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ यम बराबर 3q², इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारा 3m के रूप का। उसी तरह से दूसरे वाले को भी चेक करें, 3q+1 ये बराबर, यहाँ भी क्या इसमें क्या बताना है हमें? वर्ग। तो इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर 3q+1 का स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3q² हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 2 × 3q × 1, 3 × 9q² प्लस 1, 2 × 6q। हमें इसको सेट करना है 3m+1 के रूप में, मतलब जो शेषफल है उसको 1 दिखाना है। तो यहाँ 1 है तो इसको हम बाहर निकाल दें पहले ही। तो ये बन जाएगा 9q² प्लस 6q, और 1 को बाहर कर देंगे और इस वाले को एक ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसमें से भी हमें 3 बाहर चाहिए, यानी कि जो भाजक है वो बाहर चाहिए। तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो 3q² प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 1, देखो उसी के रूप में बन गया। ये 3 बाहर है, ये इतना भागफल बन गया। भागफल कुछ भी आ सकता है। जब ये का वर्ग करेंगे भाज्य ज़्यादा होगा तो भागफल भी ज़्यादा होगा। तो इसको हमने क्या मान लिया? यम, और ये प्लस 1 वैसे रहेगा। अब यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q, ये हमारा सिद्ध हो गया जो इसमें कह रहा था। अब हमें ये पता चल गया कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक m दिया हुआ है तो उसके लिए अगर किसी भी पूर्णांक को, यानी कि यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेयिका का नियम है उसको अगर हम वर्ग करेंगे तो 3m+1 के रूप का ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो 5वां वाला है वो भी इसी तरह का है। इसमें वर्ग दिया हुआ है, उसमें घन करके बताना है कि ये किस तरह से संतुष्ट करता है। पांचवें प्रश्न में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, और दिया हुआ है 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ये बताना है हमें। ये बताना है कि यूक्लिड प्रमेयिका में कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो जिस तरह से वर्ग वाला था उसी तरह से घन वाला भी करना है। यानी कि ये बराबर हो जाएगा 3q + 0, 0 को ना लिखें तो ही ठीक है, और ये बराबर 3q + 1, ये बराबर 3q + 2, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन सब में जो भाजक है वो 3 3 ही रखना है हमें। और भागफल कुछ भी हो सकता है। जब ये घन होगा यानी कि क्यूब करेंगे तो ये भागफल भी बदलेगा। अब इसी का घन करते चले जाएं। जब इसका घन करेंगे तो ये भी घन हो जाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ा दें तो ये क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का क्यूब, 3q का क्यूब हो गया। अब ये क्यूब वैसे लिखा रहेगा और ये 3 का 3 बार गुणा, 3 × 9 = 27 क्यूब।
हमें 9 बाहर चाहिए तो 9 को इसमें से बाहर कर लेंगे। 9 त्रिक 27 यानी कि 9 बाहर हो जाएगा और 3q³ ये ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। 3q³ की जगह पर हम लिख सकते हैं m। m क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये भागफल है और जब भाज्य का मान ज़्यादा होगा तो भागफल का मान निश्चित है कि वो भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q³। अब उसी तरह से इसको भी कर लें तो ये क्यूब बराबर हो जाएगा 3q + 1 का क्यूब यानी कि घन करेंगे तो ये प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ये प्लस बी, तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 3q × 1 और ब्रैकेट में ये प्लस बी यानी कि 3q + 1। सॉल्व कर लें इसको। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यू का क्यू से गुणा क्यू स्क्वायर 3 त्रिक 9 का 9 यानी कि 9q। अब हमें चाहिए क्या? +1 चाहिए तो 1 को हम बाहर कर देंगे, बाकी को इकट्ठा कर लेंगे। तो 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1 इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। हमें चाहिए क्या? 9 कामन, तो 9 को इसमें से कामन कर लेंगे। तो 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 और 9 का 9 प्लस 1 सब में से 9 को कामन कर लिए। अब इसकी जगह पर लिख देंगे m यानी कि 9m और प्लस 1 ये आ गया। ये क्या है? हमारा भागफल। और भागफल हमने बताया है कि अगर भाज्य का क्यूब करेंगे या बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि ये भी बढ़ जाएगा यानी कि भागफल के मान में परिवर्तन होगा, तो उसको परिवर्तित कर दिए। अब यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस q ये। अब उसी तरह से उसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ये बराबर 3q + 2 क्यूब कर देंगे दोनों का, तो ये प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला इसमें लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 × 3q × 2 और 3q + 2 हो जाएगा इस तरह से। अब सभी को सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा मान। तो 3 × 9 = 27 q³ प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 त्रिक 9 दूनी 18 3 54 ये 54 q × q हो जाएगा q²। अब 2 से गुणा कर देंगे तो 3 त्रिक 9 दूनी 18 दूना 36 q ये बन जाएगा 36q। अब 8 यहाँ पर लाना है तो 8 को बाहर कर देंगे, बाकी को पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। अब इसमें से हमें 9 को कामन कर लेना है, तो 9 कामन करेंगे तो क्या बचेगा? 9 त्रिक 27q³ 9 छक 54q² 9 चौक 36q बराबर प्लस 8। अब इसको लिख सकते हैं m क्योंकि ये भागफल है और भागफल कुछ भी आ सकता है। भाज्य का मान बढ़ेगा तो भागफल का भी मान बढ़ेगा। लिख देंगे यहाँ पर कि जहाँ m बराबर 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q ये वाला मान और ये वाला मान ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, जो दर्शाने के लिए कह रहा था, वो आ गया हमारा। तो आज का ये वास्तविक संख्याएं का जो पहला पार्ट है उसका पहला प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली समाप्त हो गया। इसी तरह से अगले अंक में इसका अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा और जो इसका अगला प्रश्नावली है 1.2 उसको भी सॉल्व करके लाएंगे। और हमारे टेलीग्राम का जो एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जा कर के ओपन कर लें और उसमें डेली वीडियो और इसके जो नोट्स हैं PDF नोट्स या इमेज में करके नोट्स सॉल्व करके प्रोवाइड करते रहेंगे। उससे आपको लाभान्वित होंगे, मतलब आपको लाभ होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।